अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों को सख्त किया है। इन बदलाव का मकसद ग्राहक को अधिक सुरक्षा देना, धोखाधड़ी कम करना और बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है। नई गाइडलाइन में बिलिंग, लेट फीस, क्रेडिट लिमिट, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा और क्रेडिट स्कोर रिपोर्टिंग जैसे अहम बदलाव शुरू किए गए हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आरबीआई के नए नियम क्या है और क्यों लाए गए हैं और इसका सीधे आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। भारत में क्रेडिट कार्ड का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान में लगातार वृद्धि हो रही है और करोड़ों लोग अब रोजमर्रा के खर्चा के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई समय समय पर नियमों में बदलाव करती है। आरबीआई का कहना है कि ग्राहक को अब पूरी जानकारी होनी चाहिए कि बैंक उससे कितना शुल्क लेता है और ब्याज कैसे लगाया जा रहा है और उसकी सहमति के बिना कोई भी बदलाव न किया जाए। पहले कई बैंक ग्राहकों की क्रेडिट लिमिट स्वतः बढ़ा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के अनुसार बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी आपकी स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ा सकती। यदि बैंक लिमिट बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहले ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी। इस नियम का उद्देश्य लोगों को अनावश्यक कर्ज के जाल में फंसने से बचाना है। दूसरा बड़ा बदलाव है बिलिंग में पूरी तरह पारदर्शिता लाना। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि क्रेडिट कार्ड बिल में सभी शुल्क स्पष्ट रूप से दिखाए जाएं। अब ग्राहकों को यह साफ दिखाई देगा कि कितना मूल्य बकाया है, कितना ब्याज लगाया गया है और कितना लेट फीस चार्ज हुआ है और कौन कौन से अतिरिक्त चार्ज जोड़े गए हैं। इससे ग्राहक के लिए बिल समझना आसान हो जाएगा और इससे विवाद कम होंगे। तीसरा नियम है लेट फीस और ब्याज पर सख्ती। आरबीआई चाहता है कि ग्राहक पर अनुचित शुल्क न लगाया जाए, इसलिए लेट पेमेंट चार्ज और ब्याज की गणना को लेकर पारदर्शिता बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को ग्राहक को ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ब्याज किस आधार पर लगाया जा रहा है। इससे कार्ड धारकों को अपने खर्च और देनदारियों की बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। चौथा नियम है सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मजबूत सुरक्षा। डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई में दो स्तरीय यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और भी मजबूत किया है।